नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत पर और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि आप अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच जाएं और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हाल क्या आपको पता है। बसें आपको सही मिलते नहीं है, ऑटो ठसाठस भरे होते हैं। मेट्रो की तो खैर आप कल्पना ही कीजिए, फिलहाल तो थका कर आप निकलते कि अपनी गाड़ी से चला जाए। अपनी गाड़ी से निकल कर चलते तो सड़क जाम, और सड़क जाम क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑटो यहां वहां रुके रहते हैं। तो ऑटो यहां वहां रुके रहते हैं, यह अलग बात है, लेकिन इतने सारे ऑटो सड़कों पर कर क्या रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज बात होगी। इसके अलावा बात यह भी होगी, डंके की चोट में लोबिन हेम्ब्रम के तेवर तल्ख हुए हैं, आगे क्या होगा। इसके अलावा स्वरूप पर भी बात करेंगे, तो सब कुछ बात करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। शुरू करते हैं। जहां सरकार बैठती है, जहां सरकार के सारे अधिकारी रहते हैं, वही खुलेआम अवैध वसूली का खेल चल रहा है। परमिट के नाम पर ऑटो चालकों से वसूली हो रही है और वसूली के इस काले खेल में ट्रैफिक सिपाही से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों के हाथ भी रंगे हुए हैं, काले रंग में रंगे हुए हैं। सवाल यह कि आखिर कब तक गरीब ऑटो चालकों की मेहनत के पैसे पर डाका पड़ता रहेगा? आखिर कब लगेगी ऑटो चालकों से अवैध वसूली पर लगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए, समझिए, खुद को कनेक्ट कीजिए और इस पूरे मामले में तह में जाने की कोशिश करेंगे हम। तो रिपोर्ट देखिए पहले आप। राजधानी रांची में अवैध वसूली का खेल, ऑटो चालकों से खुलेआम अवैध वसूली, परमिट के नाम पर खुलेआम वसूली, हर महीने करीब 2 करोड़ की वसूली। राजधानी रांची के सड़कों की लाइफलाइन माने जाने वाले ऑटो चालक इन दिनों अवैध वसूली से परेशान हैं, क्योंकि सड़कों पर इन्हें जहां ट्रैफिक पुलिस को खुश करना पड़ता है, दलालों को खुश करना पड़ता है, तब जाकर के इनके घर की 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो पाती है। जी हां, राजधानी रांची में परमिट के नाम पर ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली में जुटी है। ट्रैफिक पुलिस की छत्र छाया में ठेकेदार और रंगदार इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। वसूली के इस काले खेल में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों के हाथ रंगे। सबसे हैरत की बात यह है कि कभी परमिट के नाम पर तो कभी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के नाम पर खुलेआम वसूली होती है, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। एक तो पैसेंजर आगे ज्यादा दूर को बैठा लिए तो हम लोग को पकड़ के दीजिए, फाइन थाना में लगा, फाइन काटता है, कुछ काट करके देता है, कुछ अपना घुसाता है, ऐसा करता ही है प्रशासन। न सिर्फ परमिट और ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के बहाने बल्कि टोकन के नाम पर भी गरीब ऑटो वालों की मेहनत के पैसे पर डाका डाला जा रहा है। यही नहीं, परमिट बनाने के नाम पर भी मोटी रकम मांगी जाती है, यानी बिना चढ़ावे के ऑटो का परमिट भी नहीं बनता है। रांची स्टेशन में 45 रुपया लेता है ना, खादगड़ा में 25 रुपया लेता है, हटिया क्या बोलते हैं, ITI में 30 रुपया 20 रुपया लेता है, आरगोड़ा चौक में 20 रुपया, रातू रोड में 25 रुपया। 2-3 जन से पूछे तो बोला 50,000 रुपये लगेगा परमिट लेने के लिए। पुलिस ने अवैध वसूली को लेकर अपना एक सिस्टम बना रखा है। बिना परमिट का कोई भी ऑटो बिना पैसे दिए एक कदम नहीं चल सकता। काली कमाई का ये पैसा ट्रैफिक थाना से लेकर पुलिस लाइन तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग के कई आला अफसर भी इस अवैध कमाई की मलाई खाते हैं। अब आप परमिट के इस खेल को भी समझ लीजिए। राजधानी रांची में करीब 20,000 ऑटो, सिर्फ शहर में करीब 15,000 ऑटो चलते हैं, लेकिन सिर्फ 8,500 ऑटो के पास परमिट है। बिना परमिट वाले ऑटो से वसूली का रेट तय है। 1100 से लेकर 4,000 तक रुपए रेट फिक्स किया गया। डीजल ऑटो महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस अवैध वसूली में RTO के सचिव की भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। एक ऑटो का परमिट जारी किया जाता, लेकिन उस परमिट पर 4 ऑटो चलते हैं। महासंघ ने हर महीने ऑटो वालों से करीब 2 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। RTA कार्यालय का मिलीभगत से ये सब काम हो रहा है। अगर RTA कार्यालय चाहे, आपका ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है, आप परमिट ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिएगा, उससे सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप वसूली का रेट कार्ड भी देख लीजिए, यानी किस इलाके में एक ऑटो से कितनी वसूली होती है। अरकोड़ा, हटिया, धुरवा इलाके में 1,500 रुपए प्रति माह, रंडा, कोकर, लालपुर, मोरहाबादी और चुके इलाके में भी 1,500 रुपए।
हिनूर कांके रोड इलाके में 2000 रुपए प्रति माह, जबकि पिस्का मोड़ और रातू रोड इलाके में 2300 रुपए प्रति माह का रेट फिक्स है। इसके अलावा नामकुम टाटी सिलवे इलाके में 2200 रुपए प्रति माह लिए जाते हैं। झारखंड डीजल ऑटो महासंघ ने कई बार अवैध वसूली की शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिचालन करने का उन लोग को 1100, किसी को 1500, किसी को 2500, किसी को 4000 रुपया तक का मंथली उन लोग का वसूली जाता था, और वो आज भी वसूली जारी है। जो कि ऑटो का परमिट नहीं रहने के कारण ऑटो चालकों को बहुत दिक्कत है। सब पेपर है, हर कुछ है, मगर एक परमिट नहीं रहने के कारण ऑटो चालक को अभी भी मंथली देना पड़ रहा है। राजधानी रांची में 4 ट्रैफिक थाने हैं, लालपुर, जगन्नाथपुर, गोंदा और चूटिया, लेकिन ये थाने भी अवैध वसूली के खेल में शामिल है। परमिट नहीं होने पर या फिर नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ऑटो को जब्त करती है, जिसके बाद ऑटो को छोड़ने के एवज में ट्रैफिक थानों में ऑटो मालिकों से मोटी रकम वसूली जाती है। यानी अवैध वसूली के इस काले खेल में हर किसी के हाथ रंगे हैं। हालांकि डीजल ऑटो महासंघ का कहना है कि जब अजीत पीटर डुगडुग ट्रैफिक एसपी थे तब अवैध वसूली पर थोड़ी रोक लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल प्रभारी एसपी के भरोसे ट्रैफिक सिस्टम है। ये भी एक बड़ी वजह अवैध वसूली के बढ़ने की है। अब सवाल ये कि अवैध वसूली के खेल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राजधानी में सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? वसूली के खेल की जानकारी होने पर भी क्यों मूक दर्शक बने हैं अधिकारी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब लगेगी ऑटो से अवैध वसूली पर लगाम? मामले को लेकर के आवाज उठाई है कि राजधानी में अवैध वसूली का जो कारोबार है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने की वसूली की जाती है। ऐसे में ये गरीब ऑटो चालक किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर के तमाम लोगों को खुश करते हैं, ताकि वो अपने घर की 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर सके। कैमरामैन अरविंद के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस सब कहा क्या जाए? एक पंथ दो काज, वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सकारात्मक होता है। एक काम के साथ 2 काम हो रहा है। आम काम गुठली के दाम, ये भी नहीं कह सकते। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, ये शायद आप कह सकते हैं, यही आप कह सकते हैं। और इसीलिए ये अवैध खेल लगातार चल रहा है। हम इसलिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप देखिए कि परमिट लेने वाले तैयार बैठे, लेकिन परमिट दिया नहीं जा रहा है। परमिट लेने वाले अब क्या करें, तो अवैध तरीके से ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे तो फिर पैसे देंगे, तो इसलिए खेल ये चलते रहेगा एक सर्कल की तरह से। तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ये ऑटो बने हुए हैं उन अपराध अधिकारियों के लिए जो या तो परिवहन विभाग से जुड़े हैं या ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं। और इनका एक नेक्सस ऐसा भी है कि उनके एजेंट हैं, वो पैसे जो है उगाही करते हैं। देखो अगर अपने रातू रोड चौक या कहीं पर निकलते हैं तो बस ऑटो को इशारा करके रोका जाता है कि रुक जाइए, बस पैसे पकड़ाते हैं ऑटो वाले और फिर ऑटो वाला आगे जा सकता है। पैसे नहीं दिया तो फिर रोक दिया जाता है। तो हमारे साथ इस पूरे खेल के हर एक बारीकियों को बताने के लिए, हर एक पहलू को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान। एक तो हमारे सहयोगी इमरान जो कि इस खबर को लेकर आए हैं, और दूसरा हमारे एसोसिएट एडिटर अमित सिंह भी तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे हमें। कुल मिलाकर ये कह लें कि ये दोनों मिलकर पोल खोलेंगे कि इस पूरे खेल में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों का स्वागत करते हुए इमरान के पास ही सबसे पहले चलते हैं। इमरान, ये जो खेल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे कि हम कभी ऑटो पे बैठते हैं और ऑटो, जैसे कि मैं पिस्का मोड़ से आ रहा हूं और फिर रातू रोड चौक को पार करते हुए वो ऑटो कहीं आगे बढ़ता है, तो रातू रोड चौक पे देखा है कि कुछ लोग पैसे उनसे रोक कर लेते हैं, तो कुछ टोकन है या कुछ पैसे। क्या यही वही खेल, वही वसूली खेल है ये? देखिए पंकज, जिस तरह से राजधानी रांची में जो अवैध वसूली ऑटो चालकों से की जाती है, इसमें कई तरह की वसूली इसमें की जाती है। एक कि बिना परमिट के जो गाड़ियां दौड़ रही हैं उनकी संख्या 15,000 या फिर 10,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम गाड़ियों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर, जो कि एक से एक जगह पर ये तमाम गाड़ियां दौड़ती नहीं है, अलग अलग जगहों पर इनसे वसूली की जाती है। कई बार गाड़ियों को पकड़ा जाता है, थाने तक ले जाया जाता है, उसके बाद गाड़ियों को थाने से छोड़ दी जाती है। क्यों? अगर उनके पास परमिट
परमिट नहीं है, गाड़ियां पकड़ी जा रही है, तो उन गाड़ियों को जब्त कर देना चाहिए, उस गाड़ियों को सीज कर देनी चाहिए, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध गाड़ियां चलाई जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ियां फिर छूटती है और फिर सड़कों पर दौड़ना शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जो तैनात जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, उनको मालूम है कि राजधानी में जितनी ऑटो चालकों को परमिट दी गई है वो काफी नहीं है। अभी मौजूदा समय में झारखंड की लाइफलाइन मानी जाती है रांची की ये सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो चालक, चाहे वो डीजल के हो, पेट्रोल के हो, सीएनजी हो, तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होती है कि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन इसमें से कई ऐसे जगह है कि कई इलाके हैं जहां पर गाड़ियां अधिक होने चाहिए, लेकिन जगहों पर परमिट वाली गाड़ियां नहीं है। वजह कि परमिट जारी नहीं किया जाता है। इस वजह से जो बिना परमिट की गाड़ियों को पकड़ना, उसे छोड़ना, ये एक तरह से कहें तो ये लॉबी चलती है। इसके अलावे अगर हम कहें तो ठेकेदारी और जिस तरह से रोड पर, सड़क पर जो वसूली की जाती है, चाहे वो टोकन के नाम पर, बस स्टैंड के नाम पर, रेलवे स्टेशन के नाम पर, बस स्टैंड या फिर विभिन्न चौक चौराहों के नाम पर, तो कहीं ना कहीं तमाम ऑटो चालकों से जब हमने आज बातचीत की, कई तकरीबन 1 दर्जन ऑटो चालकों से बातचीत की, तो इन लोगों ने बताया कि उनके डेली का जो खर्चे हैं तकरीबन 200 से 250 रुपए ये सड़कों पर देते हैं लोगों को, तब जाकर के ये दिन भर अपनी गाड़ियां जो हैं वो दौड़ा पाते हैं। क्योंकि अगर ये गाड़ियां अगर नहीं देंगे, या अगर गाड़ियां दौड़ाने के लिए अगर पैसे नहीं देंगे, तो शायद इनकी गाड़ियां थम जाएगी और इनको अपने घर की रोजी रोटी चलाने पर जो है वो आफत आ जाएगा। शायद इसी वजह से एक तरह के कहते एक लॉबी चलती है कि जो सड़कों पर वसूली का जो खेल है मतलब ले दे के काम चल जाए, यही कोशिश रहती है। कुल मिला के मजबूरी ऑटो वालों की परमिट है नहीं और घर भी चलाना है तो ले दे के काम चल जाए। अमित सिंह से रुक करते हैं उनका, और अमित सिंह से जानते हैं। अमित जी, ये जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या लगता है आपको, ट्रांसपोर्ट विभाग की गलती है कि जो परमिट जारी नहीं कर रहा है, या कुल मिलाकर एक कोशिश ही है कि जारी नहीं करना है और खेल चलते रहे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सिस्टम समझिए कि इस परमिट के नाम पे कितना बड़ा रैकेट इस पूरे शहर में एक वसूली का कारोबार करता है, और हर महीने उस कारोबार का जो मतलब वसूली है वो 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ रुपए के आसपास है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, ऑटो को परमिट नहीं मिल रहे हैं, उसका भी कई कारण है। कहना है कि शहर की सड़कें अभी उतनी चौड़ी नहीं है, व्यवस्था वैसा नहीं है, ज्यादा ऑटो को परमिट देने से शहर जाम हो जाएगा। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो प्रशासन का तर्क है। यहाँ पर है कि इन ऑटो वालों से कैसे शहर में खुलेआम 2 करोड़ रुपए महीने की वसूली एक पूरा रैकेट कर रहा है, और पूरे प्रशासन की आंखों के सामने। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत गंभीर मामला है शहर के लिए। शहर में जो आज हर 1 इंच पर ऑटो, हर सड़क पर इतने ऑटो आपको दिखते हैं। आप ऑफिस टाइम 10 से 11 के बजे आइए तो ज्यादातर सड़कें जाम रहती हैं, क्योंकि ऑटो बेतरतीब ढंग से चलते हैं। बिल्कुल, ये ऑटो इसलिए बेतरतीब ढंग से चलते हैं कि इनकी संख्या सड़क पर निर्धारित पैमाने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, 5000 ऑटो को सिर्फ रांची शहर में परमिट मिला है। 5000 ऑटो को, जिसमें से 2335 ऑटो डीजल और पेट्रोल वाले हैं, और अभी तत्काल 2665 ऑटो जो सीएनजी वाले हैं उनको परमिट मिला हुआ है शहर में। परमिट के लिए मारामारी है। एक परमिट की कीमत निर्धारित है 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, जैसा जो क्लाइंट अपने ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में चला जाता है वहां उसको वैसा ट्रीट किया जाता है। बात वो नहीं है, बात है कि इन परमिट के नाम पर अब ये जिनके पास ऑटो तो है, परमिट नहीं है, वो सड़क पे ऑटो चलाएंगे, पकड़े जाएंगे, ट्रैफिक वाले उनको पकड़ लेंगे। अब इस ट्रैफिक वाले पकड़े नहीं, इसको लेकर ट्रैफिक के साथ मिलकर ऑटो चलाने वाले ही कुछ रंगदार लोग जो उस क्षेत्र के बोलिए तो दबंग होते हैं, ऑटो चलाने वाले एजेंट होंगे उन अधिकारियों के, एकदम उन अधिकारियों के साथ उठने बैठने वाले होते हैं। उनके पास हर रूट का चार्ट होता है, किस रूट में कौन ऑटो जा रहा है। हर 1 महीने के पहले सप्ताह में हर रूट का जो निर्धारित पैसा है वो उस एजेंट को दे देना है, तभी आपका ऑटो उस महीने आगे चल पाएगा। सबसे बड़ा चीज ये है, जिन ऑटो वालों के पास परमिट नहीं है उन्हें मंथली फिक्स रेट ट्रैफिक पुलिस को देना पड़ता है। मैं आगे आपको बताऊंगा पंकज कि ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है शहर में 1500 आसपास 1450 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। अभी 400 पुलिस कर्मी सेवा दे रहे हैं। मजेदार बात है कि 400 पुलिस कर्मी मतलब ये बड़ा अजीब सी बात है। आप कह रहे हैं कि 5000 के पास परमिट है ऑटो का और चल रहा 1500 के आसपास पुलिस के जाते, लेकिन है 400। जाहिर सी बात है, गड़बड़ तो बड़ी हर पैमाने पर होगी, यहाँ तो आसानी से होगी।
अब सोचिए कि जो पुलिसकर्मी है, इस सिस्टम से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हर महीने एक मोटी रकम पाते अपने हिस्से का, हर एक नीचे से ऊपर तक के पैसा पहुंचता है, पुलिस लाइन के वरीय पदाधिकारियों तक पैसा पहुंचता है। जो ट्रैफिक में ड्यूटी अपना लगवाना चाहते हैं, कुछ आमदनी करना चाहते हैं महीने में, जैसा कहा जाता है सरकारी सिस्टम में आमदनी करना जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए भी उनको पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए ऊपर के पदाधिकारी को पैसे देने पड़ते हैं। आज न्यूज 11 भारत की पड़ताल में ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं। शहर में 8500 8500 ऑटो हर रोजाना बिना परमिट सड़क पे दौड़ते हैं। 10,000 ऑटो से वसूली होती है हर महीने, जो रेट निर्धारित है। आपके शहर में कई ऐसे रूट हैं जिनका रेट निर्धारित है कि किस रूट पे चलने वाला ऑटो कितना पैसा देगा। उस पैसे को जमा किए बगैर बिना परमिट वाले ऑटो जो हैं वो सड़क पे चल ही नहीं सकते हैं। एक चौक से दूसरे चौक जाएंगे, बीच में ट्रैफिक पुलिस का जिप्सी उन्हें रोक लेगा। उनसे, जैसे ऑटो चालकों ने बताया हमारे इमरान को, कि हम लोगों से पकड़ के ले जाते हैं, कुछ चालान काटते हैं, कुछ अपने पॉकेट में रख लेते हैं। वो तो सिस्टम है। तो सोचिए कि ये ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक जो शहर में हम आज आम लोग जाम से परेशान हैं। कई लोगों की तो हम लोगों ने खबर दिखाई है कि जाम की वजह से एम्बुलेंस फंस गए, उनकी जान चली गई। बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने। अब वही है कि जान चली गई। निर्धारित जो संख्या है उससे ज्यादा जब ऑटो चलेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना मजबूत है ही नहीं। इमरान के पास चलते। इमरान, जैसे अमित सर ने बताया यहाँ पर कि ये मामला कुछ ऐसा है कि जैसे आप कह ले कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, यानी कि परमिट आप दे नहीं रहे इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लग रहा मजबूत नहीं है, लेकिन बिना परमिट के आप ऑटो चलने दे रहे इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा पहुंच रहा है। क्या कुछ ऐसा ही मामला है क्या पूरा ये? देखिए बिल्कुल पंकज, अगर हम परमिट के नाम पर अगर हम ये कह रहे हैं कि परमिट हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अवैध ऑटो भी तो इतनी संख्या में चल रही है और ऐसी जमीन पे चल रही है, इसी सड़क पे चल रही है, इसी शहर पे चल रही है। तो ऐसे में परमिट का बहाना नहीं किया जा सकता है कि आप परमिट नहीं देंगे इसलिए कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रही बात लगाम की, तो मुझे याद है कि तत्कालीन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग हुआ करते थे रांची में। उस वक्त तमाम सड़कों पर तैनात जो ट्रैफिक पुलिस से लेकर के उनके ऊपर के तमाम जो पुलिस पदाधिकारी थे, उन तमाम लोगों पर एक तरह से कहा लगाम था, चाबुक थी कि अगर ट्रैफिक एसपी को ये सारी जानकारियां मिल जाएगी कि उन्होंने किसी सड़क चौक चौराहों पर ऑटो वाले से या किसी राहगीर से पैसे की वसूली की है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। एक वक्त तक कहा जा सकता था कि उस तमाम जगहों पर वसूली जो है वो बंद हो गई थी, चाहे वो खादगड़ा बस स्टैंड के पास टोकन लेकर के काटने वाले लोग थे, उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम उस वक्त के ट्रैफिक एसपी ने किया था। सड़कों पर तैनात कई पुलिसकर्मी जब पकड़े गए थे उसके शोकोस किया गया था, उसे सस्पेंड भी किया गया था। यहां तक कि रांची के लालपुर में थाने में पदस्थापित कई पुलिसकर्मियों को शिकायतें मिली थी, उस पर जांच के आदेश दे दिए गए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब आपके पास अस्थायी रूप से एक मजबूत ट्रैफिक एसपी अगर मौजूद है, वो पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और रेगुलर एसपी के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पर लगाम लगाया जा सकता है। रांची जैसे शहर पर आप प्रभारी एसपी के रूप में छोड़ देंगे, प्रभारी सीसीआर के रूप में छोड़ देंगे, प्रभारी डीएसपी के रूप में आप छोड़ देंगे। रांची जैसे शहर में आपको 3 प्रमुख जगह हैं जहां पर पदाधिकारियों का जो पदस्थापन है पिछले 6-7 महीने से हुआ ही नहीं है। एक रांची का ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के बाद दो आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया, लेकिन दोनों के ट्रांसफर हो गए, एक लातेहार तो दूसरे का धनबाद हो गया। उसके बाद रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी के रूप में रांची के सिटी एसपी को पदस्थापित किया गया, लेकिन रांची के सिटी एसपी के पास भी इतने वर्क है, इतने काम है, इतनी उनके पास जवाबदेही है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक का लोड भी उनके पास जो है वो काफी हो जाता होगा। तो हो सकता है कि उनके नजरों में ये सारी चीजें नहीं होंगी क्योंकि वो रेगुलर तो ट्रैफिक एसपी है नहीं, लगातार इस चीजों को देखते नहीं, लेकिन एक जो लॉबी है, जो सिंडिकेट है, वो उन सारी बातों को पहुंचने नहीं देते हैं। शायद इस वजह से प्रभारी ट्रैफिक एसपी को ये सारी जानकारियां नहीं होगी। रही बात सड़कों पर जो वसूली होती है, तो हमने शुरू में भी कहा कि कई लोगों से बातचीत की पंकज, चाहे वो डीजल ऑटो चालक संघ के बात करें, उन लोगों ने पूरी बातें कहीं बताई कि किस तरह से किन किन जगहों से कितने पैसे वसूली की जाती है। अगर वो बता रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो पैसे देते हैं, जो बच्चे बताते हैं कि हमने किनको दिया,
कैसे दिया, कैसे पहुंचाते हैं पैसे, किनके किनके नंबर हैं, उनके फोन कॉल्स पे जो फोन बुक है उन पे फोन बुक में सेव है नंबर उन दलालों का जिनके माध्यम से पैसे जाते हैं। उनके दलालों का नंबर मैंने उनके व्हाट्सएप कॉल और दूसरे जगहों पर देखा कि दलाल लिख करके अपने फोन बुक में सेव करके रखा गया है। तो मतलब साफ एक पूरा सिंडिकेट चलता है परमिट के नाम पर, चाहे वो आरटीओ कार्यालय से सिंडिकेट का संचालन किया जाता है या फिर ट्रैफिक एसपी से किया, ट्रैफिक ऑफिस से किया जाता है या ट्रैफिक विभाग से किया जाता है, जहां से भी की जाती है, लेकिन सिंडिकेट तो चलता है और ये वसूली जो है वो धड़ल्ले से की जाती है। यही वजह है कि सड़कों पर जब बिना परमिट की गाड़ियां दौड़ती हैं उन गाड़ियों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। जिन गाड़ियों को जिनके पैसे जो है वो समय पर नहीं पहुंचे हैं उन गाड़ियों को थाने तक ले जाई जाती है, उसके बाद उन्हीं गाड़ियों को पैसे लेकर के छोड़ दी जाती है। अगर शायद उन गाड़ियों को अगर लगातार पकड़ा जाए तो रांची से ट्रैफिक जो है वो दबाव तो कम होगा ही होगा, साथ ही जो बिना परमिट ऑटो गाड़ियां हैं जो अमित लगातार बता रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या भी बहुत कम है। अमित, आपसे एक जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि जो परमिट की बात की जा रही है कि जैसे कि ऑटो चालक संघ की ओर से तो कहा जा रहा है कि हम परमिट लेना चाहते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो कहने को कह दे रहे कैमरे पर कि हम परमिट लेना चाहते हैं, लेकिन परमिट में पैसे इतने ज्यादा लग जाते हैं उन्हें लगता है कि 1000-1200 देकर ही मामला निपटा लिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसा भी तो होता होगा शायद। हो सकता है पंकज की ऐसा हो। महासंघ ने तो यह भी कहा कि हर जगह करप्शन है, वो लाइन में खड़े हैं, वो लिखित में भी दे रहे हैं कि हमें परमिट चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक अधिकारियों से मेरी आज बात हुई, अधिकारियों ने कहा कि 5000 अभी और हम कुछ परमिट दे सकते हैं। हर रूट में अगर आप बिरसा चौक से रातू रोड चौक में एक रूट में अगर 150-200 ऑटो चल रहे तो आप समझिए क्या स्ट्रेंथ है। 5000 ऑटो को दिया गया है रांची जिले में विभिन्न रूट्स में, जो चुटिया क्षेत्र है, नामकुम टाचा क्षेत्र है, मोराबादी है, कोकर है, नामकुम है, पिस्का मोड़ है, कांके रोड है, डोरंडा है, हिनू क्षेत्र है, धुरवा है, हटिया है, अरगोड़ा क्षेत्र है। इन हर क्षेत्र में जो ऑटो चलने वाले हैं, हर क्षेत्र में 5000 कुल परमिट वाले मात्र ऑटो है। अगर ये परमिट वाले सड़क पे नियमित रूप से चले तो न सड़क राजधानी में कहीं जाम लगेगी। अब जहां तक परमिट की बात है, स्वाभाविक है जिन लोगों के पास ऑटो है उनके पास परमिट नहीं है, उनका रोजगार है, उनका घर कैसे चलेगा, वो परमिट के लिए कतार में है। प्रशासन के लोग अब तर्क दे रहे हैं कि शहर में अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। हर साल 1 से 1.5 लाख निजी वाहन सड़क पे उतरते हैं, नए सड़क पे उतरते हैं हर साल 1 से 1.5 लाख नए वाहन। ऐसे में लिमिटेड परमिट ही दिया जा सकता है। महासंघ का भी कहना है कि हमें परमिट नहीं मिल रहा, उनकी भी बात सही, उनकी बातों को भी सुननी चाहिए। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे आपने कहा कि एक लिमिटेशन हमारे पास है कि इतनी संख्या में हम ऑटो को उतार सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हो, और ये होता भी आमतौर पर, क्योंकि जितनी कैपेसिटी हमारी होगी सड़क की उसी हिसाब से तो ऑटो चलेंगे, परमिट भी उसी हिसाब से जारी होता है। तो फिर जो ऑटो की बिक्री होती है, क्या वहां पर इस चीज को रोक लगाया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात अगर जो है रूप बदलना है हमें अपने शहर का, तो वहां पर भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना कि आप धड़ल्ले से आप तमाम तरह का ऑफर देके ऑटो की बिक्री किए जा रहे हैं आसान किस्तों में, आसान शर्तों में। तो वहां से ऑटो जब निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी फिर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां से भी खेल हो रहा होगा। कुछ तो ऐसा सरकार को करना पड़ेगा जिससे कि सड़कों पर जो बेतहाशा ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए। ये मैकेनिज्म तो किसी तरह से भी अपनाना होगा। ऑटो की बिक्री ना करके, गाड़ियों की बिक्री ना करके, उनके बिक्री पर भी कंट्रोल लगानी होगी कि अब भाई हर साल 500 ऑटो निकलेंगे, उन 500 को ही हम परमिट देंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। पंकज, आज गंभीर विषय, सर मैं इसलिए बात जिक्र कर रहा हूं, दिल्ली में शायद ये सिस्टम है कि उसमें आपको मतलब जितना परमिट जारी होना तो उसी हिसाब से गाड़ियां भी, क्योंकि सीएनजी किट होता है तो सब कुछ पहले से तय होता है। जी, पहले से तय होता है कि सड़क पे नई गाड़ियां कितनी उतरेंगी, कितनी पुरानी गाड़ियां हट रही है सड़क से, उनकी लाइफ खत्म हो रही है। ये तो बात है। अब इस परमिट के मेन मुद्दा है कि इस परमिट के आड़ में जो शहर में हर माह, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि 2 करोड़ जैसी बड़ी राशि अवैध वसूली के रूप में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों, उनके सिस्टम के द्वारा जो डेवलप सिस्टम है शहर में किया जाता है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज एसपी नहीं है स्थायी, प्रभारी एसपी है, ये दिक्कत है। ऐसा भी परेशानी है कि जैसा इमरान बता रहे थे कि उन तक सूचना ना हो। चलिए आज न्यूज 11 भारत के माध्यम से आज पूरी
इस सिंडिकेट की ही सूचना हम उन तक पहुंचा दे रहे हैं। अब इस पे क्या कार्रवाई होती है हम देख ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि महासंघ के लोग जो खुद ऑटो चलाते हैं, जो उस महासंघ में मेंबर हैं, वो हर महीने अवैध वसूली में शामिल है। वो हर महीना पैसा देके अपना ऑटो चला के घर की रोजी रोटी चलाते हैं। अब वैसे लोग खुल के बोल रहे हैं कि हम हर महीने अवैध पैसा देकर 2000-1500 रुपए देकर हम सड़क पे बिना परमिट ऑटो चलाने की अनुमति ट्रैफिक थाने से लेते हैं। हर थाने में, जगन्नाथपुर थाना, गोंदा थाना, चुटिया थाना, लालपुर थाना, हर थाना क्षेत्र में जिस थाना क्षेत्र का जो क्षेत्र है अपना, जहां ऑटो के बस स्टैंड्स हैं, वहां उनके लोग हैं। महीना की शुरुआत होती है, महीना के पहले सप्ताह में वो 1500 रुपए जमा कर देना। आप अगर आप 1500 रुपए जमा नहीं करेंगे, आपकी ऑटो सड़क पर नहीं चलेगी बिना परमिट के। अगर आप पैसा दे देते हैं तो निश्चिंत आप उस रूट में बिना परमिट के ऑटो चला सकते हैं, ओवरलोड चला सकते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा, वो जो पैसा पंकज आता है वो ट्रैफिक थाने से लेकर के पुलिस लाइन तक ऊपर के भी अधिकारी जब जान रहे हैं और खामोश हैं, तो मैं तो कहूंगा कि उन तक भी ये पूरा वसूली का जो पैसा आता है वो पहुंचता है। अब तो सबसे अगर आप आंख मूंद रहे हैं तो जाहिर सी बात, अब तो फिर यही मानेंगे कि मौन सहमति होगी उसमें। मौन सहमति सर एक चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे आपने बताया, तो जाहिर सी बात है फिर कि अगर इस तरीके से जैसे बताया आपने कि रेट चार्ज जो फिक्स है, मतलब 1500 से लेकर 2200-2300 रुपए प्रति माह का है, तो जाहिर सी बात है अगर वो पैसा अगर उन अधिकारियों तक या पुलिस कर्मियों तक पहुंचा रहे होंगे, तो फिर कॉलर तो हम यात्रियों का ही पकड़ेंगे, वो चाहे वो ओवरलोड करके बैठाए या फिर अतिरिक्त किराया वसूल कर करे। तो ये तो फिर दिक्कत तो हमारे साथ ही हो रही है। हमें लगेगा, कई बार लगता है कि हम सिर्फ जाम से फंसे, लेकिन यहाँ भी समस्या है कि ऑटो में बैठने वालों को भी समस्या हो रही है कहीं ना कहीं। ऑटो में बैठने वाले आम जनता कितने परेशान रहते हैं। जहां 3 व्यक्ति के बैठने की जगह वहां 5 व्यक्ति बैठते हैं, पिछली सीट पर, बीच वाली सीट पर, आगे 2 से 3 व्यक्ति बैठते हैं। खुलेआम वो सड़क पर 7-8 पैसेंजर लेके एक ऑटो वाला जाता है, जबकि उस ऑटो में मात्र 3 ही लोग को बैठना है, 5 ही लोग को बैठना है। साहब, ट्रैफिक पुलिस सामने है, सारा सिस्टम, ट्रैफिक लाइट्स, कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद आपके सामने से अवैध वसूली अरगोड़ा चौक जैसे जगह पर खुलेआम, रातू रोड जैसे जगह पर खुलेआम, कांटा टोली जगह पर खुलेआम ठेकेदार के द्वारा लड़कों को नियुक्त करके, लड़के कौन, जो उस क्षेत्र के दबंग गुंडे कह लीजिए, ऑटो में बैठकर एक चुटका देते हैं। उसका उस चुटके का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस नंबर का ऑटो कटता है कि आज इसने 30 रुपया दे दिया, आज इसने 50 रुपया दे दिया, आज ये 1200 रुपये दे दिया। वो चुटका सिर्फ ऑटो वाले का इंडिकेशन है, कोई सरकारी मुहर नहीं है उस पर, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हम किसको क्या दे रहे हैं। ऑटो वाले भी बेचारे धीरे से, उनको ऑटो चलाना है, नहीं चलाएंगे घर में रोजी रोटी की आफत आ जाएगी। बच्चे आज तो जैसा ऑटो वाले बता रहे थे कि अगर हम अवैध पैसा देकर ऑटो नहीं चलाएंगे तो मेरे घर में रोजी रोटी की आफत आ जाएगी। ऑटो वो पैसा नहीं देते हैं, पुलिस वाले उनका ऑटो पकड़ लेते हैं, मजबूरन उनको 5 से 6 हजार रुपए देना पड़ता है, मजबूरन एक ऑटो का अवैध तरीके से। मैं तो बता रहा हूं तो मुझे लग रहा है जो आप बता रही है, जो अवैध तरीके से देना पड़ता है, ये तो रेट चार्ट फिक्स है कि रेट अगर नहीं पहुंचा तो फिर अतिरिक्त बोनस उन लोगों के लिए मिला के। वो जो रेट चार्ट है, 10,000 ऑटो जो जिनके पास परमिट नहीं है, रांची जिले में, रांची शहर में कुल ऑटो लगभग 15,000 चलते हैं सड़कों पर। 15,000 ऑटो सड़क पे चलते हैं, जिसमें से मात्र 5,000 ऑटो के पास ही परमिट है। 10,000 ऑटो बिना परमिट के चलते हैं। एक ऑटो से 2,000 रुपए हमने एक टेंटेटिव रेट निकाला है, इसमें वसूली होती है। उन 10,000 ऑटो से 2,000 के हिसाब से 2 करोड़ महीने की वसूली होती है। सामान्य पैसा नहीं है ये। ट्रैफिक में आने के लिए पुलिस लाइन के मेजर को पैसा देना पड़ता है, ट्रैफिक में आने के लिए। ट्रैफिक वाले ट्रैफिक में ड्यूटी देने के लिए पैसा देते हैं कि मुझे साहब उस चौराहे पर भेज दीजिए। वो तो मुझे लगता है कोई ऑटो गलत तरीके से चल भी रहा होगा तो उनकी बाँचें खिल जाती होगी, इसलिए नहीं कि उसको पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि पैसे आने वाले हैं। हर एक ट्रैफिक पुलिस देख लेता है कि कौन ऑटो परमिट वाला है, कौन ऑटो बिना परमिट वाला है। रोज वो देखते हैं, उनकी आंखों में ये पारदर्शिता है कि वो किसी को भी पढ़ सकते हैं कौन गलत है। बिल्कुल, मैं ये तो मानता हूं।
बिल्कुल बिल्कुल। ये परमिट का जो खेल है, एक ऑटो का परमिट है, मैं ऑटो ओनर हूं, मेरे पास 4 ऑटो है, मेरे पास एक ही ऑटो का परमिट है, मैं उसी परमिट पे 4 ऑटो चला रहा हूं। ये भी हो रहा है शहर में। बिल्कुल। ऑटो चेक, परमिट चेक करने का कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है, इसके पास परमिट है कि नहीं है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस के पास है, और किसी भी पुलिस के पास वो सिस्टम नहीं है कि वो तुरंत रोड में दे। उसी का फायदा उठाकर अब कई ऐसे ऑटो ओनर हैं जिनके पास एक ऑटो का परमिट है, लेकिन उसी परमिट पर वो 5-5, 6-6 ऑटो चला रहे हैं, ट्रैफिक पैसा सिस्टम को पैसे देकर, ट्रैफिक पुलिस वालों। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया है, और आपने, इमरान ने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को अगर हमने दिखाया है और अगर अधिकारियों तक इस बात की जानकारी नहीं है, तो हमें लगता है कि हमने जो एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी दिखाई और जो लगातार डिबेट किया और हर एक पहलू की जानकारी दी, उससे आप तक जानकारी पहुंच जानी चाहिए कि ये खेल कैसे खेला जा रहा है, ये नेक्सस कैसा चल रहा है। क्योंकि हमने उन लोगों के बयान भी दिखाए जो ऑटो चलाते हैं, बिना परमिट के चलाते हैं, पैसे देते हैं। तो सोचिए ये खेल किस तरीके से राजधानी के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है। एक तो जाम की समस्या बन रही है, उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अवैध तरीके से ऑटो चल रहे हैं। 2, हम खतरों में बैठकर जान जोखिम में डालकर उस ऑटो में बैठ रहे हैं जो गलत तरीके से चल रहे हैं। और तीसरा ये कि भ्रष्टाचार का पालन पोषण तो हो ही रहा है। तो साहब देखेगा इसको, न्यूज़ ऑन भारत कुछ मुद्दों को यूं ही नहीं उठाता है, कोई मुद्दा उठाता है जिससे सीधा सीधा आपका, हमारा, सबका जुड़ा होता है। एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, उसके बाद बात करेंगे जेमे में उठे सियासी बवंडर की भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।